नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की यूनिट सेकेंड की सब यूनिट 2.1। यूनिट सेकेंड हमारी क्या है? डेफिनीशन, कॉजेज एंड प्रिवेंशन, टाइप्स, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, पोलियोमाइलाइटिस, सेरेब्रल पॉल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। 2.1 आज हम लोग पढ़ेंगे लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो आइए जानते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग, यानी कि अर्थ और अवधारणा। लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत, यानी पैरों में दिव्यांगता। अर्थात यदि कोई व्यक्ति लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ग्रसित है तो उसे चलने फिरने आदि में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सामान्य तौर पर इसे हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों से जुड़ी विकलांगता के तौर पर लिया जाता है। परंतु ऐसा माना जाता है कि जोड़ों में समस्या है, उसी के कारण लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है। यह व्यक्ति के चलने फिरने, उठने या हाथ में कुछ पकड़ने में समस्या पैदा करता है। लोकोमोटर शब्द लैटिन शब्द लोको यानी कि एक स्थान से और मोटिवस यानी कि गति का कारण से लिया गया है। आइए अब जानते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी की परिभाषा। अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 यानी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार लोकोमोटर डिसेबिलिटी की परिभाषा व्यक्ति की अस्थियों, मांसपेशियों तथा नसों के क्षतिग्रस्त होने के कारण उसकी भुजाओं, अंगों या शरीर के अन्य भागों की क्रियाओं में सीमितता को गामक अक्षमता कहते हैं। यानी कि यदि किसी व्यक्ति की मांसपेशियां, नसें या हड्डियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, अर्थात चोट से ग्रसित हो जाती हैं, तो उनके शरीर के अंगों की क्रियाओं में कठिनाई हो जाती है, जिसे गामक अक्षमता यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं। आइए अब जानते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी के कारण यानी कि कॉजेस। तो इसमें सबसे पहले हमें बताया है कि रीढ़ या अन्य जोड़ों का क्षय रोग, पुरानी ऑस्टियोमाइलाइटिस, एड्स, यातायात दुर्घटनाएं तथा घरेलू दुर्घटनाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं, ऊंचाई से गिरना, चोट, हिंसा तथा खेल की चोटें, प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़, भूकंप आदि, प्रमस्तिष्कीय संवहनी रोग, परिधीय संवहनी रोग तथा पर्थ रोग, नियोप्लास्टिक स्थितियां जैसे ब्रेन ट्यूमर, एस्ट्रोसाइटोमा, स्पाइनल ट्यूमर, एस्ट्रोसाइटोमा और ऑस्ट्रियोसार्कोमा आदि, सेरेब्रल पॉल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पोलियो तथा गठिया आदि। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि गामक क्षमता के प्रकार। और ये देखते हैं कि गामक क्षमता कितने प्रकार की होती है। नंबर 1 ऊपरी अंग की लोकोमोटर विकलांगता। नंबर 2 निचले अंग की लोकोमोटर विकलांगता। नंबर 3 बौनेपन में लोकोमोटर विकलांगता। नंबर 4 रीढ़ की लोकोमोटर विकलांगता। नंबर 5 अपंग में लोकोमोटर विकलांगता। नंबर 6 रेडियल और अल्नार से संबंधित लोकोमोटर विकलांगता। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी और लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगता या गामक अक्षमता के रोकथाम, जिसमें बताया गया है कि गामक अक्षमता की रोकथाम 3 स्तरों पर की जा सकती है, यानी कि 3 स्तरों पर रोकथाम। प्राथमिक रोकथाम विकलांगता की शुरुआत से पहले की गई कार्रवाई, जिससे अक्षमता होने की संभावना समाप्त हो जाएगी या हो सकती है। माध्यमिक रोकथाम अक्षमता की प्रारंभिक प्रगति को रोकती है। तृतीयक रोकथाम हानि और विकलांगता को कम करने तथा विकलांगता के कारण होने वाली पीड़ा को कम करने के लिए किए गए सभी उपाय तृतीयक रोकथाम के अंतर्गत आते हैं। सामान्य निवारक वंशानुगत विकारों की रोकथाम हेतु करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह से बचना, 18 वर्ष की आयु से पहले और 35 वर्ष की आयु के बाद गर्भधारण से बचें, गर्भावस्था की योजना बनाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें, गर्भावस्था के दौरान देखभाल, कठोर शारीरिक श्रम और दुर्घटना वाली गतिविधियों से बचना, अनावश्यक दवाएं
जो बच्चे में गंभीर दोष पैदा कर सकती हैं के सेवन से बचना। एक्सरे किसी भी प्रकार के विकिरण के संपर्क में आने से बचें। प्रोटीन और विटामिन से भरपूर संतुलित और पौष्टिक आहार लें। नियमित मेडिकल चेकअप करवाएं। पैरों के सूजन, सिर दर्द, बुखार होने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जन्म के समय देखभाल। नंबर 1, प्रसव प्रशिक्षित कर्मियों एवं ऐसे अस्पताल में करवाना चाहिए जहां सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। यदि बच्चा जन्म के तुरंत बाद नहीं रोता है तो वक्त तत्काल पुनर्जीवन उपाय किए जाने चाहिए। नंबर 3, समय से पहले जन्म कम वजन वाले शिशुओं को नियोनेटल इंटेंसिव केयर की आवश्यकता होती है। बताया है कि समय से पहले जन्म कम वजन वाले शिशुओं को नियोनेटल इंटेंसिव केयर की आवश्यकता होती है। नंबर 4, यदि बच्चे का सिर बड़ा या छोटा हो तो चिकित्सक से परामर्श लें। बच्चे को संक्रमण से बचाने के लिए जन्म के बाद ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। अब पढ़ेंगे हम लोग बचपन की देखभाल, जिसमें हमें सबसे पहले बताया गया है कि किसी भी कारण से बच्चे के तापमान को 101 डिग्री से ऊपर ना होने दें। नंबर 2, समय पर टीकाकरण करवाएं। नंबर 3, पेंट, शीशा आदि के संपर्क में बच्चे को न आने दें। सिर की चोट और अन्य दुर्घटनाओं से बचना चाहिए। संतुलित आहार एवं साफ पानी तथा भीड़भाड़ मुक्त स्वच्छ वातावरण प्रदान करें। कान में तीली न डालें। बच्चों को शोर वाले वातावरण में न रखें तथा बच्चों को थप्पड़ न मारें। अब हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ डिसेबिलिटी और लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी कि दिव्यांगता का या गामक अक्षमता का शैक्षिक निहितार्थ, जिसमें हमें पहला बिंदु दिया हुआ है छात्र की समस्याओं के निवारण एवं मानव जीवन की उत्कृष्टता को स्थापित करने हेतु शिक्षण सामग्री की एक अलग प्रस्तुति में निहित किया जाता है। नंबर 2, एक चलने फिरने से अक्षम विद्यार्थी को प्रतियोगिता, खेल आदि में भाग लेने में कठिनाई होगी, जिसके लिए उसे शारीरिक कौशल की आवश्यकता होगी, जिसे फिजियोथेरेपी के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। चलने में अक्षम विद्यार्थी को स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय आदि जाकर शिक्षण ग्रहण करने में कठिनाई होगी, जिसके लिए उसका पुनर्वास कर उसे शिक्षण में निहित करने की आवश्यकता होती है। जिनके पास गामक अक्षमता के कारण पढ़ने लिखने का कौशल कम होता है, वे विद्यार्थी गृह आधारित या कंप्यूटर एवं टाइपराइटर के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। एक छात्र जिसकी ध्यान केंद्रित करने में लोकोमोटर डिसेबिलिटी के कारण बैठने में कठिनाई के कारण समस्या होती है, उसे अनुकूलित वातावरण में उचित स्थान की आवश्यकता होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी कि गामक अक्षमता का प्रबंधन, जिसमें हमें बताया गया है कि गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार कर विकलांग लोगों के लिए स्वास्थ्य परिणामों में सुधार किया जा सकता है। निम्न स्वास्थ्य स्थितियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, अर्थात प्रबंधन किया जाना चाहिए, जिसमें हमें बताया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य स्थितियां। एक प्राथमिक स्वास्थ्य स्थिति में गतिशीलता, संवेदी, मानसिक और संचार आदि हानि हो सकती हैं, जिसका शुरुआती समय में हस्तक्षेप कर प्रबंधन किया जा सकता है। नंबर 2, माध्यमिक स्थितियां। माध्यमिक स्थितियों के अंतर्गत प्राथमिक स्थितियां अनुमानित हैं, इसलिए रोकथाम योग्य है, जैसे रीढ़ की हड्डी की चोट आदि। उम्र से संबंधित स्थितियां। कुछ लोगों की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया सामान्य से पहले शुरू हो जाती है, अर्थात कुछ लोग समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं, जैसे शक्ति और संतुलन की कमी। हिंसा। विकलांग लोगों को सामान्य लोगों की तुलना में हिंसा का अधिक खतरा होता है। चोट लगना। विकलांग लोगों को सड़क यातायात दुर्घटनाओं, जलने गिरने और सहायक उपकरणों से चोट लगने से बचने का प्रबंधन किया जाना चाहिए। पुनर्वास, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, यह विकलांग लोगों के लिए प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें कार्यात्मक क्षमता के उच्च स्तर तक प्रशिक्षण, सामाजिक, शैक्षिक और व्यावसायिक उपायों का संयुक्त
संयुक्त और समन्वित उपयोग शामिल है। विकलांग लोगों और उनके परिवारों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा समुदाय आधारित पुनर्वास यानी कि CBA शुरू किया गया था। उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करें और उनका समावेश और भागीदारी सुनिश्चित करें।